भारत में कई किले हैं जिन्हें बुद्ध माना जाता है, लेकिन भारत में एक ऐसा भी किला है जहां जाने से सरकार भी डरती है। वह किला है भानगढ़ का किला। तो चलिए आज आपको बताते हैं भानगढ़ किले का सच। भानगढ़ किला 16वीं शताब्दी में बनाया गया एक सुप्रसिद्ध और बहुत ही विशालकाय महल था, लेकिन आज सिर्फ खंडर और टूटी हुई दीवारों के सिवा और कुछ नहीं। इसलिए इसे कई कारणों से बुद्ध माना जाता है। इसलिए भारत सरकार ने सर्वेक्षण विभाग का एक बोर्ड भी लगा के रखा है, जहां साफ साफ लिखा है यहाँ सिर्फ सूर्य के किरण के बाद और शाम ढलने के पहले ही आया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ आने की अनुमति किसी को नहीं है। भानगढ़ में एक शिव मंदिर और उसी के साथ साथ एक हनुमान मंदिर भी स्थित है। भानगढ़ इतना भूत क्यों माना जाता है? इसके पीछे दो कहानियाँ बहुत ही प्रचलित है। पहली कहानी यह कहती है कि यहाँ रहने वाली रानी रत्नावती उस समय की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरतों में से एक थी। इसी के चलते उन्हें कई देशों के राजाओं से विवाह निमंत्रण आते थे और इसी के चलते रानी के पीछे एक तांत्रिक पड़ गया, जिस तांत्रिक का नाम था सिंधिया। वह रानी के प्यार में इतना पागल हो चुका था कि उसे रानी को कुछ भी करके अपने वश में करना था। तो एक दिन तांत्रिक ने एक ऐसी इत्र की शीशी बनाई जिसमें ऐसा इत्र था कि जो भी उसे लगाता वह उस तांत्रिक के वश में आ जाता। एक दिन रानी रत्नावती महल के नीचे आई और बाजार में इत्र खरीदी के लिए घूम फिरने लगी। उन्होंने देखा एक आदमी इत्र बेच रहा है। वह उस आदमी के पास गई और इत्र खरीदी की और उसके बाद वह अपने महल में लौट आई। लेकिन रानी के गुप्तचरों ने उन्हें सूचना दे दी कि यह एक तांत्रिक की चाल है, और यह सुनते ही रानी रत्नावती वह शीशे उठाकर बाहर आई और एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी। फिर वह पत्थर उस तांत्रिक के पास उड़कर जाने लगा। तांत्रिक को लगा कि वह रानी को लाने में कामयाब हो चुका है और उसने उस पत्थर को आदेश दिया कि वह अपनी छाती पर बैठ जाए। लेकिन जब उसने देखा कि वह एक पत्थर था तो वह बहुत ही अचंभे हो गया और वह पत्थर उसकी छाती पर आके बैठ गया। लेकिन तांत्रिक ने मरने से पहले पूरे भानगढ़ को श्राप दे दिया कि यह भानगढ़ पूरा तबाह हो जाए। और फिर उसके एक साल बाद भानगढ़ पर एक बहुत ही बड़ा आक्रमण हुआ, जिसमें पूरा भानगढ़ नष्ट हो गया और उसी के साथ साथ रानी रत्नावती की भी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, यह थी पहली कहानी। अब दूसरी कहानी का माने तो दूसरी कहानी यह कहती है कि यहाँ पे एक ऋषि मुनि रहते थे जो भानगढ़ किले के पास में रहते थे। उन्होंने भानगढ़ किले के निर्माण के समय सबको पहले से ही सचेत कर दिया था कि अगर भानगढ़ किले की परछाई उन पर गिरती है तो वह उन लोगों के लिए बहुत ही बुरा होगा। लेकिन इस बात पर गौर न करते हुए भानगढ़ के राजा ने भानगढ़ के किले की दीवारों को और ऊंचा कर दिया और इसी के चलते भानगढ़ में रहने वाले उस ऋषि मुनि को क्रोध आ गया। उस क्रोध के कारण ऋषि मुनि ने पूरे भानगढ़ को एक ऐसा श्राप दिया जिससे भानगढ़ पूरा उजड़ जाए और कभी भी यहाँ कोई भी गृहस्थी बस ना पाए। और इसी श्राप के कुछ ही समय बाद भानगढ़ में बहुत ही बड़ा सूखा पड़ गया और जिससे भानगढ़ के सारे निवासी भानगढ़ छोड़ के जाने लगे। इसी के कारण पूरा भानगढ़ तबाह हो गया और वीरान बंजर पड़ गया। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको इन दोनों कहानियों में कितनी सच्चाई थी? क्या ये दोनों कहानियाँ सच्ची थी या फिर सिर्फ मनगढ़ंत? अगर मेरी माने तो मुझे आधा झूठ और आधा सच लगता है।
पर मेरे मानने से क्या होता है, ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इसमें कितनी सच्चाई और कितना झूठ लगता है, और आपको यह वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर कमेंट करके बता दीजिएगा। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैं और लाते रहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।